दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार का एक सदस्य मरने के बाद भी वे अपने परिवार वालों के लिए फैक्ट्री में काम करके महीने टू महीने तनख्वाह भेजता रहता है और अपने परिवार वालों की हर ख्वाहिश पूरी करता रहता है। दोस्तों आज की कहानी आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू रोक कर भी आप नहीं रोक सकते, इसलिए आप मेरे साथ इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस कहानी को अभी से लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए ऐसी रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जिसमें एक फैक्ट्री होती है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम किया करते थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी बंद रहता है और पूरे विश्व में भी पूरे कामकाज बंद हो जाते हैं और अपने लोग ही अपनों को छूने से डरने लग जाते हैं और सभी के मुंह पर मास्क आ जाता है और अपने लोग अपनों से ही मिलने से डरते हैं और बाहर निकलने से भी डरने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के काल की, जब पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी इसकी चपेट में आ जाता है। दोस्तों उसी टाइम भरतपुर जिले में एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत परिवार रहता है और उस परिवार में दो पति पत्नी और उनके दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। दोस्तों उस परिवार में जो व्यक्ति होता है उसका नाम गोविंद होता है, जो कि भरतपुर की फैक्ट्री में काम किया करता था। दोस्तों वह उस फैक्ट्री में इतनी तनख्वाह कमा लेता था जिससे उसके और उसके परिवार का गुजारा आसानी से चल जाता था। दोस्तों कोरोना से पहले गोविंद का घर परिवार बहुत ही खुशहाल रहता है और उसका जीवन काल अच्छी तरीके से गुजरता है, क्योंकि कोरोना से पहले गोविंद भरतपुर की फैक्ट्री में काम किया करता था। दोस्तों गोविंद बहुत ही मासूम और नाजुक दिल का इंसान होता है, वह बहुत ही प्यारा इंसान होता है। दोस्तों वह सभी के साथ में घुल मिल कर रहता है। दोस्तों उसकी एक बहुत ही खास बात होती है कि उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहती थी, जो वहाँ के मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। बल्कि वहाँ के मजदूर ही नहीं, यहाँ तक कि उस फैक्ट्री का मालिक और मैनेजर भी उसकी प्यारी बातों और उसकी मुस्कान से आकर्षित रहते थे। दोस्तों गोविंद जब भी किसी से बातें किया करता था तो वो अगला यही सोचा करता था कि गोविंद थोड़ी देर तक मेरे साथ और बातें करता रहे और बातें करते रहे। दोस्तों गोविंद का ऐसा व्यवहार था कि मानो आजकल तो उसके जैसा व्यवहार सोचना भी गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार आजकल किसी का मिलता नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और कोरोना पूरे विश्व में फैल जाता है, जिसकी वजह से भारत भी कोरोना के चपेट में आ जाता है और भारत में भी पूरी तरीके से सारे कामकाज बंद हो जाते हैं, सभी के बिजनेस बंद हो जाते हैं, सभी काम ठप हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जिस भरतपुर की फैक्ट्री में वो गोविंद काम किया करता था वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है और उस फैक्ट्री का मालिक मजदूरों से बोलता है कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए इस फैक्ट्री में कोई काम नहीं है और जिस आधार पर तुम्हें एक महीने की तनख्वाह मिला करती थी उस तनख्वाह को अब आधी करके 2-3 महीने तक मैं आपके घर बैठे बैठे ही वो तनख्वाह डाल दूंगा। दोस्तों उस मालिक को ये पता नहीं होता है कि कोरोना काफ़ी लंबे तक चलेगा। वो सोचता है कि शायद 2-4 महीने की बात है, तब तक मैं इनका खर्चा आसानी से उठा सकता हूँ। दोस्तों ऐसा करते करते 3-4 महीने हो जाते हैं और वो मालिक महीने टू महीने उनके घर पे आधी तनख्वाह भेजता रहता है, जिससे सभी का गुजारा चल जाता था। लेकिन दोस्तों इधर ये कोरोना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते उस फैक्ट्री का मालिक उनकी तनख्वाह भी बंद कर देता है, क्योंकि वो मालिक घर बैठे बैठे उनको तनख्वाह कब तक देता, अगर उस फैक्ट्री में काम ही नहीं हो रहा है तो उसके घर में पैसे कैसे आएंगे। इसलिए काम चलेगा तभी तो उस फैक्ट्री में आमदनी होगी और इस प्रकार से उनका मालिक भी तनख्वाह बंद कर देता है और सभी को पैसों की तंगी आ जाती है। उधर तो कोरोना ने कहर मचा रखा था और इधर पैसों की भी ऊपर से तंगी आने लगी थी। दोस्तों ऐसा करते करते वो समय धीरे धीरे गुजरता है और कोरोना का कहर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तब दोस्तों धीरे धीरे छोटे मोटे काम खुलने लगते हैं और जब कोरोना काफ़ी हद तक
कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में वो भरद्वाज वाली फैक्ट्री भी खुल जाती है और पहले की तरह ही लोग मजदूरी के लिए उस फैक्ट्री में आ जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और उसके बाद में गोविंद भी उस फैक्ट्री में काम के लिए आ जाता है। गोविंद को देखकर वहाँ के सभी मजदूर बहुत ही खुश होते हैं। मजदूर ही नहीं बल्कि उस फैक्ट्री का मालिक और मैनेजर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहती थी और वह सभी का दिल जीत लिया करता था। और इस प्रकार से गोविंद काम पर लग जाता है। लेकिन वहाँ के मजदूरों ने एक बात नोटिस की कि अब गोविंद उनको थोड़ा बदला बदला सा लगने लग गया था, क्योंकि दोस्तों अब उसके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कुराहट भी दिखाई नहीं दे रही थी और वे थोड़ा सा बदला बदला सा अजीब किस्म का इंसान लगने लगता है। तब वे मजदूर सोचते हैं कि शायद कोरोना का असर पड़ा हुआ होगा, इसलिए ये परेशान होने की वजह से ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों गोविंद उस फैक्ट्री में काम लग जाता है और गोविंद अब वो काम डबल करने लग जाता है, क्योंकि पहले वो केवल दिन में या रात में एक ही टाइम ड्यूटी किया करता था। अब वे ड्यूटी के साथ साथ में और टाइम भी शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, इसलिए वे ड्यूटी के साथ में और टाइम भी करने लग जाता है। तो दोस्तों एक बार होता क्या है कि वहाँ का मैनेजर उससे पूछ लेता है कि गोविंद, तुम इतना रात दिन तक काम करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या, तुम्हें नींद नहीं आती है? तो गोविंद बोलता है, साहब अब मुझे कहाँ नींद आएगी। तो वहाँ का मैनेजर उसकी बात सुनकर थोड़ा अचंभित रह जाता है और फिर मन में विचार करता है कि कोरोना ने सभी लोगों को बर्बाद करके रख दिया था, इसलिए ये भी परेशान होकर ये बेकी बेकी बातें कर रहा है। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाता है और गोविंद अपने काम पर लगा रहता है। दोस्तों एक बार नाइट में गोविंद ओवर टाइम करके सो जाता है और उसी फैक्ट्री में एक नाइट में गार्ड लगा हुआ था जो उसी फैक्ट्री में रहता था और वो उनके इर्द गिर्द ही घुमा करता था और फैक्ट्री की सुरक्षा किया करता था। दोस्तों जब गोविंद सो रहा होता है तो वो गार्ड देखता है कि गोविंद जिस टेबल पर सो रहा था वो टेबल पर इंसान गोविंद से कई गुना बड़ा लग रहा था और उस टेबल पर वो पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। दोस्तों वो गार्ड वहां से डरकर भागता है और मैनेजर को पूरी बात बताता है, तो मैनेजर भी वहां आ जाता है। जब दोस्तों मैनेजर वहां पहुंचता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऐसा दृश्य देखकर मैनेजर गार्ड को डांटता है कि तुम लोगों को डरा रहे हो, ऐसा भी क्या हो सकता है। ऐसा कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है और गोविंद फिर से उठकर अपने काम पर लग जाता है। ऐसे करते करते दोस्तों गोविंद को उस फैक्ट्री में काम करते करते 1 महीना हो जाता है और गोविंद को 3 तारीख को उसकी तनख्वाह मिलने वाली होती है। और गोविंद तनख्वाह मिलने से पहले ही 2 तारीख को अचानक से वहां से निकल जाता है या गायब हो जाता है और किसी को भी खबर नहीं रहती है। जब दोस्तों 3 तारीख होती है तो पेमेंट का समय आता है, तो मैनेजर बोलता है कि गोविंद कहाँ चला गया, गोविंद दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ के मजदूर बोलते हैं कि इधर उधर ही होगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। लेकिन जब समय ज़्यादा बीत जाता है तो गोविंद वहाँ पर पहुँचता नहीं है। तो मैनेजर बोलता है कि शायद गोविंद चला गया और हमें बता के भी नहीं गया और ना ही वो अपनी सैलरी लेके गया। इस प्रकार से दोस्तों 7-8 दिन बीत जाते हैं और गोविंद वापस उस फैक्ट्री में आता ही नहीं है। तो उस फैक्ट्री का मालिक मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारे पास गोविंद का घर का पता तो होगा ही, तुम उसकी तनख्वाह उसके घर जाकर दे आओ। दोस्तों मैनेजर वहां से उसके घर जाता है और उसके घर में उसकी बीवी और उसके 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। मैनेजर जाकर उनसे पूछता है कि गोविंद कहाँ है। तो उसकी पत्नी पहले कुछ नहीं बोलती है, तो फिर से मैनेजर उससे पूछता है कि भाभी जी गोविंद कहाँ है। तो वह धीरे से बोलती है कि भाई साहब गोविंद को गुजरे हुए 3 महीने हो गए, गोविंद अब नहीं रहे। ऐसा सुनकर मैनेजर थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि भाभी जी आप क्यों मजाक कर रही हो, गोविंद अभी तो 7-8 दिन पहले, एक ही सप्ताह पहले मेरे साथ काम किया करता था, वो कैसे गुजर सकता है। तो उसकी बीवी बोलती है कि मुझे भी मजाक करने की कोई आदत नहीं है। जब कोरोना लगभग काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, उसी कोरोना के अंतिम काल में उनकी मौत हो गई और उनको 3 महीने हो गए। फिर भी दोस्तों मैनेजर को ये बात भाई नहीं और वो इनकी बात को मानने से इनकार कर रहा था। तब वहाँ के आसपास के पड़ोसी लोग आते हैं और पूरी कहानी उनको समझाते हैं। तो मैनेजर मान लेता है और कहता है कि शायद आप सब कह रहे हो तो ये सत्य ही होगा। ऐसा कहकर वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और वो उसकी पत्नी की तरफ करके बोलता है कि यह गोविंद की 1 महीने की कमाई है,
उसने 1 महीने हमारी फैक्ट्री में उपस्थित रहकर अपनी हाज़िरी दी है और ड्यूटी की है और काम किया है, जिसके बदले उसके ये 50-60 हज़ार रुपए की तनख्वाह है, इसे आप सँभाल लो। तो उसकी पत्नी उस लिफ़ाफ़े को अपने सीने से लगा लेती है और वो रोने लगती है और कहने लगती है कि शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैंने अपने आस-पास के पड़ोसियों से कहा कि मुझे 50-60 हज़ार रुपए दे दो, जिससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा लूँगी और मैं एक छोटी-सी दुकान कर लूँगी, जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुज़ारा हो जाएगा और धीरे-धीरे मैं आपके पैसे भी लौटा दूँगी। लेकिन इन्होंने किसी ने मेरी मदद नहीं की और इन्होंने मेरी बात सुन ली, इसलिए उन्होंने मेरे 50-60 हज़ार रुपए की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, वो लिफ़ाफ़ा देकर वहाँ से मैनेजर अपनी फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ जाकर सभी मज़दूरों और मालिक को ये घटना सुनाते हैं, तो वे पहले तो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों उनके आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस इंसान को अपने परिवार वालों की फ़िक्र होती है, वो इंसान मरने के बाद में भी अपना फ़र्ज़ पूरा करके चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।